नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है जो जॉब कर रहे हैं और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। आप सभी को पता है, मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि एक कर्म योद्धा नाम से सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये उसी सीरीज के अनाउंसमेंट के लिए है। कर्म योद्धा सीरीज मंडे से लॉन्च होने जा रही है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस सीरीज को पूरा प्रॉपर फॉलो करेंगे। जॉब वाले मेरे जितने भाई बंधु हैं, जो भी भाई बहनें हैं हमारी जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, जितने भी दोस्त हैं मेरे जो तैयारी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं साथ में, उन सभी के लिए है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा एक ब्रीफ फैक्ट मैं आपको दे देता हूँ। 7 से 8 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, एक बार देख लेना। तो ये सारी चीज़ें हमें करना रहेंगी और ये सारी चीज़ों से हमें किस चीज़ों से बचना रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको समझना है। ठीक है, तो प्लीज़ ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और ये सीरीज़ उन सभी बच्चों के लिए है जो जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तांडव सीरीज़ के एक और अपडेट दे देता हूँ। तांडव सीरीज़ में थोड़ा टाइम लग रहा है, आप कहीं मत जाओ, मुझ पर भरोसा रखो। मैं सच बता रहा हूँ आपको, 1-1.5 हफ्ते का टाइम दो मुझे, मैं प्रॉपरली, है ना, आप लोगों के लिए तांडव सीरीज बहुत अच्छे से लेके आऊंगा। जीके के लिए मैं बता रहा हूँ आपको मजा नहीं आया तो बोलना आप मेरे से। ठीक है, बस थोड़ा टाइम दो दोस्तों। सच बता रहा हूँ आपको, डिपार्टमेंट में बहुत काम है। अगर मेरी जगह आप लोग होते ना तो शायद अभी तक आप यूट्यूब क्विट कर चुके होते। लेकिन मेरे अंदर, मुझे ना पैसा कमाना है ना कुछ करना है, मुझे कुछ चेंज लाना है। आप लोगों के लिए अंदर एक चेंज लाना है। ठीक है, बाकी मैं देख रहा हूँ ये धंधा बन चुका है आज के टाइम पे, है ना, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे कुछ करना है। समझो इस चीज को, मेरा कुछ विजन अलग है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप लोग ना भटकें। ठीक है, तो थोड़ा वेट करो। तांडव सीरीज बहुत तगड़े तरीके से लेके आऊंगा मैं और 100% आप लोगों को भला होगा, उसमें आपको बहुत फायदा होगा। आई कैन एश्योर यू दिस, आई कैन गारंटी यू दिस। ठीक है, तो सबसे पहले कर्म योद्धा की बात कर लेते हैं। देखो, कर्म योद्धा हमारे वो सारे भाई बंधु हैं जो जॉब कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं या कॉलेज में हैं, उनको एक चीज तो कंपलसरीली ये समझ में आ जाना चाहिए। आपको सबसे पहले ये वीडियो देखने के बाद क्या कमेंट करना है कि आप लोग डेली कितना टाइम दे सकते हो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डेली मिनिमम 4 घंटे तो अपनी तैयारी को मिनिमम देना पड़ेंगे। ठीक है, उसका अब कुछ किसी किसी की जॉब सुबह 8 से लेकर रात 8 तक है, तो उसको कुछ ना कुछ तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। सैटरडे संडे की आप छुट्टी रखो। ठीक है, सैटरडे संडे आपको किसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। सैटरडे संडे मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑफ है, क्योंकि देखो, अगर आप इतनी हेक्टिक जॉब कर रहे हो ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें, और जब आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है। दूसरी चीज़, मेरी उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो अगर 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, वो प्लीज़ उस जॉब को क्विट करें। अगर आपको अपने ऊपर यह भरोसा है कि मैं 1 साल बाद वापस ये नौकरी तो 10-15 हज़ार की कर ही लूँगा। ठीक है, आपको शायद मेरी बात बेकार लग रही होगी कि भैया आप कैसी बात कर रहे हो, जॉब है नहीं और आप हमें जॉब छोड़ने की बोल रहे हो। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे ना, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करेंगे, अगर आप कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ना बच्चों को, तो ही मैं बता रहा हूँ कि आपको इतना ज़्यादा फायदा होगा ना कि आप, मतलब, आपको अच्छा पैसा कमा सकते हो। आप कोचिंग पढ़ा के लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हमें पैसा नहीं कमाना है, हमें 3-4 घंटे में बस छोटे बच्चों को ऐसी कोचिंग पढ़ा देनी है जिससे कि हमारा खर्चा निकल जाए। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी डिसीजन आपका रहेगा। अगर कुछ नई सिलेक्शन होता है तो मेरे ऊपर मत मर देना कि भैया सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, मैं कोई सिलेक्शन की गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे हिसाब से चले ना तो आपको आपकी लाइफ के अंदर चेंज दिखेगा। आपको खुद महसूस होगा कॉन्फिडेंस। सबसे मेन चीज़ कॉन्फिडेंस की होती है। आपको दिखेगा कि हाँ यार भैया, अब पढ़ाई हुई है, अब लग रहा है कि कुछ पढ़ाई हमने की है। ठीक है, तो कर्म योद्धा वाले जितने भी भाई बंधु हैं उनको कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। मैथ्स में मेरी कैलकुलेशन वाली वीडियो देख लेना एक तो। ठीक है, प्लस उसके साथ में आपको पता है किताबें कौन सी लेना है। मैथ्स की किरण की किताब लेना है आप सभी को। ठीक है, उसके बाद आगे बात करूँ इंग्लिश में, तो इंग्लिश में नीतू सिंह मैम की किताब अगर नहीं है तो ले लो, कहीं से जुगाड़ कर लो। जॉब वाले हो तुम तो कर सकते हो, तो नीतू सिंह मैम की किताब जुगाड़ कर लो, प्लस साथ में पिनाकल या किरण की इंग्लिश, किरण की लो तो ज़्यादा अच्छा है। वो उसमें सारे क्वेश्चन है 90-99 से ना, इसलिए। ठीक है, रीजनिंग के लिए मेरे हिसाब से कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है आपको। और जीके के लिए एक लूसेंट की किताब ले लो, और जीके के लिए तो तांडव सीरीज आएगी ना, उसको साथ में लेके चलेंगे अपन। ठीक है, बस इतना सा करना है। वोकैब की वीडियो जरूर देख लेना मेरी एक बार। ठीक है, दूसरी चीज, आपके पास 2 ऑप्शन है, ये अब आप डिसाइड करना। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो। ठीक है, जितने भी जॉब वाले एस्पिरेंट है ना, 3 बजे उठ जाओ। पहले के 10 दिन 4 बजे उठो, फिर 3 बजे उठो, है ना, ये कर सकते हो आप। इसके साथ में दूसरा ऑप्शन ये होता है, कुछ लोगों को रात में प्रेफर करना पसंद होता है, तो प्रेफर रात में मैं इसलिए मना करता हूँ। देखो, पूरे दिन जॉब करने के बाद आने के बाद जब हम आते हैं ना, तो हमारा माइंड जो है वो उस स्टेज पे नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब, जैसे 6 बजे आप जॉब करके आ गए, घर आ गए, तो आप क्या करो, 7 बजे तक, 7:30-8 बजे तक मैक्सिमम खाना पीना खा के अपना फ़ोन वोन बंद करके सो जाओ। अभी आप क्या करते हो, फ़ोन चलाते रहते हो,
पढ़ाई का बहाना है ये आपका, ठीक है। फ़ोन रख दो, 3-4 दिन दिक्कत होगी, नींद नहीं आएगी, 2-3 दिन बिस्तर में पड़े रहोगे, फ़ोन मत उठाना, फिर नींद आने लग जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। तो क्या करना है, ऑफिस से आके सो गए, सोने से क्या होगा, आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा रात में, फिर सुबह जल्दी उठ जाओ। पहले दिन 5 बजे उठो, 6 बजे उठो पहले दिन, फिर 5 बजे उठो, फिर 4 बजे, 4:30, फिर 4, फिर 3:30, ऐसा करके 3 बजे उठ के और 3 बजे से पढ़ाई करो अपनी, ठीक है। मैं ये करता था जब मैं TCS में जॉब करता था, ठीक है। तो ये आपको रूटीन अपनाना पड़ेगा, प्लस आपको अपना टाइम बचाना है। टाइम बचाने का मतलब ये है कि भाई आपके दोस्त कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, आपकी फैमिली में कोई फंक्शन है, आप जब तक आपका वहाँ पे जाना ज़रूरी नहीं है ना, मतलब अगर आपके बिना काम चल रहा है तो अपने मन को मार लो। मैं बता रहा हूँ ये बात, 1 साल आपने अगर मन को मार लिया ना तो आप बहुत कुछ कर जाओगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो एस्पिरेंट फुल टाइम तैयारी कर रहा है उससे आप बहुत पीछे हो, ये आपको भी पता है। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपके पास टाइम कम है, ठीक है। तो हम तो अभी मान के चलेंगे कि 6 महीने तो मिनिमम आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लगेंगे, 6 से 7 महीने मान के चल रहा हूँ। और CGL जो ये वाला है 2024 का, उसमें अभी लगभग 8 से 9 महीने हैं। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा टाइम है कि उस CGL को हम क्रैक कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि आप मक्कारी नहीं करोगे, आप कहीं भी गायब नहीं होगे, बीच में कोई भी वो नहीं करोगे, ठीक है। तो बस यही एक छोटी सी बात है। कर्म योद्धा के टारगेट्स कल से आ जाएंगे, टारगेट कॉपी है, टेलीग्राम चैनल का ग्रुप इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको। कर्म योद्धा वाला जो है उसमें सिर्फ जॉब वाले और कॉलेज स्टूडेंट्स ही ज्वाइन हो प्लीज़, ठीक है। तो उस पर ज्वाइन होकर आप अपना डेली टारगेट फोटो डालेंगे, रात को 8 से 9:30 तक वो ग्रुप भी ओपन करूंगा मैं, उसमें आपको सारे के सारे अपने टारगेट्स एक पेपर पे लिख के और डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाई है। आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे जॉब वाले, तो मैं अपना काम कर दिया हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आपके कभी कभी टारगेट्स पूरे ना हो, तो कोई बात नहीं, 80 to 90% कर लेना, 70% कर लेना। जो बच रहा है ना उसको पेपर पे लिखना जरूर, उसके आगे टिक मत लगाना, उसको सैटरडे संडे में कंप्लीट करने की कोशिश करना। जब भी आपकी छुट्टी रहे, होली, दिवाली, 26 जनवरी, मतलब टाइम आपको चोरी करना है, टाइम चोरी करना है, अपने शेड्यूल से टाइम बचाना है। जैसे बस में जा रहे हो तो कुछ नहीं कर सकते तो रीजनिंग की क्विज दे दी, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा ना चीज़ों को समझना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो मेरे टच में बहुत लोग हैं, कोई मैकेनिकल सेक्टर में है, मैकेनिकल में हालत ख़राब होती है, कोई IT सेक्टर में, वहाँ पे भी हालत ख़राब होती है। तो जॉब के प्रेशर के साथ में तैयारी करना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, उसको पूरा किया जा सकता है अगर आप अपना रूटीन पूरा मेंटेन रखो, है ना। मैंने अपना जो स्टॉक का वीडियो है वो देखो आप, हमारे अंकित भैया जो हैं उनकी मोटिवेशन फैक्ट्री चैनल पे देख सकते हो आप। अब SSC फैक्ट्री हो गया है वो, उस पर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। बहुत अच्छे बढ़िया भैया हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, उन्हीं का ही हाथ है। तो आप सभी को पता ही है कि मतलब उसमें मैंने बताया है कि यार कैसे मैंने तैयारी करता था, कैसे मैं सुबह उठता था, क्यों मैं उठता था। हर किसी का मन करता है कि अलार्म बंद करके सो जाएं, लेकिन लाइफ में अगर कुछ बदलना है तो आपको अपने आप से मक्कारी बंद करना पड़ेगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। टारगेट्स आ जाएंगे, ग्रुप ज्वाइन कर लो और अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, चैनल जुड़े रहना। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे, है ना। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि भैया मेरी अभी ये सैलरी है और मेरी ये जॉब है, क्या मैं छोड़ सकता हूँ? तो जॉब छोड़ना ये तो आपका डिसीजन रहेगा, देखो, है ना। मैं एक तुम्हें बात बता दूं, देखो दोस्तों, है ना, मेरे साथ में बहुत लोग हैं जो IT में थे, जिन्होंने जॉब छोड़ी और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है ना, जैसे अगर आप 25-30 हज़ार की जॉब कर रहे हो, है ना, तो आप अगर 1 साल बाद वो जॉब ले सकते हो ना, तो यू शुड गिव अ ट्राई। क्योंकि कुछ नहीं होगा, आपके साथ वाले जो है वो थोड़ा ऊपर पहुंच जाएंगे, आप वहीं से स्टार्ट करोगे, बस इतना सा फर्क है। और अगर आप डबल मेहनत, ट्रिपल मेहनत करोगे उधर उस फील्ड में, तो आप वापस उनके बराबर आ जाओगे, कोई फर्क नहीं। प्राइवेट में जितनी मेहनत आप करोगे ना उतना आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो उस चीज़ का कोई फर्क नहीं, लेकिन जिंदगी भर फिर ये मलाल रह जाएगा कि मैंने ट्राई नहीं किया। तो इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ट्राई जरूर करो एक बार, अपना फुल जो आप चाहते हो ना कि यार एक अटेम्प्ट तो CGL का जो दिल से शिद्दत वाला जो अटेम्प्ट होता है वो दूं मैं, वो तभी हो पाएगा। जैसे आप रीजनिंग के क्विजेज हम देंगे, तो यार बस में जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, कभी आपको ऑफिस में थोड़ा सा टाइम मिल गया तो दे दिया क्विज। मैं लोगों को जनरली मना करता हूँ ये करने का कि तुम यार घूम रहे हो और तुम इंग्लिश में बात कर रहे हो, वो कैब डिस्कस कर रहे हो। लेकिन जॉब में आपको टाइम बचाने के लिए ये सब करना पड़ेगा, वरना दिक्कत होगी। आपको करना पड़ेगा क्योंकि जॉब में आपके पास लिमिटेड टाइम है ना, समझ रहे हो। आपके पास उतना टाइम नहीं है जितना एक फुल टाइम एस्पिरेंट के पास टाइम है, नहीं आपके पास उतना टाइम, समझ रहे हो मेरी बात। और लाइफ में एक बार मेहनत तो तगड़ी वाली करना पड़ेगी दोस्तों, यही वो मौका है, ठीक है। 180 डेज की सीरीज चला रहा हूँ मैं, एक बार थोड़ा तुम घुल जाओगे, थोड़ा 20-30 दिन धीरे धीरे चलेंगे, थोड़ा घुस जाओगे, घुल जाओगे। जब 30-40 दिन तक साथ में चल दोगे ना, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे
मज़ा आएगा, तुम्हें भी कहीं ना कहीं उलझोगे, बिल्कुल टारगेट्स नहीं होंगे, मज़ा आएगा। जब तुम्हारे दिमाग में टारगेट्स चलने लग जाए ना कि यार टारगेट सीरीज एसएससी, तब समझ लेना कि तुम सिलेक्शन के करीब हो, कि मेरे टारगेट नहीं हो रहे, मेरे टारगेट नहीं हो रहे। समझ में आ रही है? घर का माहौल, ये सब चीज़ें तुम्हें खुद सही करना होगी दोस्तों, ठीक है? तो अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मेरी इंस्टा आईडी है मानस गुप्ता 616। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लेना दोस्तों। थैंक यू, आई लव यू ऑल, बाय।